नमस्ते जी। 129वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम विषय है, जिसके अंतर्गत आज दैनिक पंच महायज्ञ के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। मनुस्मृति के 3 श्लोक दे रहे हैं। ऋषि यज्ञम देवयज्ञम भूतयज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति न हापयेत् अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम् स्वाध्यायेनार्चये दर्शीन् होमैर्देवान् यथाविधि पितॄन् श्राद्धैश्च नृनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा। अब ये मनुस्मृति के चौथे अध्याय का 21वां, तीसरे अध्याय का 70वां और तीसरे अध्याय का 81वां ये 3 श्लोक देते हुए उसके अर्थ में ऋषि दयानंद लिखते हैं, 2 यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिखा आए, यानी ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ, अर्थात एक ऋषि यज्ञ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन योगाभ्यास, और दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति और अग्निहोत्र का करना। ये दोनों यज्ञ प्रातः और सायं करने होते हैं। अब इसमें प्रमाण लिखते हैं संध्या अग्निहोत्र का काल कि सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनस्य दाता। तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः संध्याम् उपासीत उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमधिध्यायन्। ये ब्राह्मण ग्रंथ में वचन आया है। फिर आगे मनुस्मृति का श्लोक दे रहे हैं, न तिष्ठति तु यः पूर्वाम् नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् स साधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः। इसके अर्थ में लिखते हैं, जो संध्या काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है, और जो अग्नि में प्रातः प्रातः काल में होम किया जाता है वह हुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत वायु के शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्यदायक होता है। इसलिए दिन और रात्रि के संधि में अर्थात सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए, और ये जो दोनों काम सायं और प्रातः न करे उसको सज्जन लोग समस्त द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें, अर्थात उसे शूद्रवत समझें। अब मनु जी ने प्रत्येक प्रकार की हिंसा को पाप माना है। अहिंसा के प्रति उनका आग्रह प्रबल है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मनु ने गृहस्थियों के लिए जो नित्य महायज्ञों का विधान किया है उसके मूल में हिंसा निवृत्ति की भावना काम कर रही है। पंचसूनाम गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः कुंडनी चोदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन। अर्थात गृहस्थ के यहाँ चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल का घड़ा ये 5 हिंसा के स्थान हैं। इनको व्यवहार में लाता हुआ मनुष्य हिंसा के पाप से किसी न किसी रूप में बंध ही जाता है। आने जाने में होने वाली इन पापों से बचने के लिए मनुजी महाराज ने पंच महायज्ञों का विधान किया है। तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्यर्थम महर्षिभिः पंचक्लृप्ता महायज्ञा प्रत्यहम गृहमेधिनाम। सभी प्रकार के लोग गृहस्थों पर निर्भर होने के कारण उन्हीं से सहायता की आशा करते हैं। इस प्रसंग में मनुजी कहते हैं, ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानतः। ऋषि मुनि, माता पिता, विद्वान और अग्नि आदि देवता, भृत्य तथा अतिथि आदि लोग गृहस्थों से ही आशा रखते हैं। इसलिए अपने गृहस्थ संबंधी कर्तव्यों को समझने वाले लोगों को चाहिए कि वे इन सब की सहायता करें। आगे आता है ऋषि यज्ञ इत्यादि 3 श्लोकों का अर्थ छूट गया, वह इस प्रकार है। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत बलि यज्ञ, नृ अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ सदा किया करे, यथाशक्ति कभी भी इनका परित्याग न करे।
अध्ययन अर्थात पढ़ना पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ है। तर्पण यानी माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा और हर प्रकार से उन्हें तृप्त यानी प्रसन्न रखना पितृयज्ञ है। होम यानी प्रातः सायं हवन करना देव यज्ञ है। पशु पक्षियों को भोजन देना भूत यानी बलिवैश्व देव यज्ञ है। और अतिथियों का सत्कार करना अतिथि यज्ञ है। स्वाध्याय से ऋषि पूजन, यथाविधि होम से देव पूजन, श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों की सेवा से पितृपूजन और अन्नदान आदि से मनुष्यों का तथा बलि कर्म से प्राणियों का पालन पोषण तथा समुचित सत्कार करे। महर्षि मनु कहते हैं, पंचैतान्यौ महायज्ञान् नहापयति शक्तितः स गृहेऽपि वसन् नित्यं सूनादौ शैर्न लिप्यते। अर्थात जो यथाशक्ति इन पांचों महायज्ञों को नहीं छोड़ता वह सदा घर में रहता हुआ भी सूना आदि दोषों से लिप्त नहीं होता। देव यज्ञ में यहाँ पौर्णमास और अमावस्या के पाक्षिक यज्ञों का भी अंतर्भाव है। इस विषय में मनुस्मृति में लिखा है, अग्निहोत्रम च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैवहि। अर्थात गृहस्थ प्रतिदिन दिन रात के आदि और अंत में अर्थात सायं और प्रातः संधि वेलाओं में अग्निहोत्र करे और आधे मास के अंत में यानी दर्श यज्ञ अर्थात अमावस्या का यज्ञ करे तथा इसी प्रकार पूर्णमासी होने पर पूर्णिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे। अब अथर्ववेद का जो मंत्र दिया था कि सुबह सुबह का किया हुआ यज्ञ सायंकाल तक सौमनस्य का देने वाला है और सायंकाल का किया हुआ यज्ञ प्रातः काल तक सौमनस्य बल बुद्धि आरोग्य कारक होता है वायु शुद्धि होने के कारण। तो इस मंत्र के विषय में पूरा मंत्र इस प्रकार है, सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता वसोर वसोर वसुरदान एधि वयम त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम। ऋषि दयानंद ने वहां पर आधा ही मंत्र दिया था। अब इसका पूरा मंत्र हमने आपको पढ़ दिया। अब इसका अर्थ भी सुनिए। अग्नि ही अग्रणी राजा, सायं सायं प्रत्येक सायंकाल, नह हमारे गृहपति ही गृह आदि संपत्तियों की रक्षा करने वाला हो, और प्रातः प्रातः प्रत्येक प्रातः काल सौमनस्य मानसिक प्रसन्नता का दाता देने वाला हो। हे अग्रणी, वसोर वसो हो, हर प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं के वसुदान एधि देने वाले आप होइए। वयम हम प्रजाजन त्वाम आपको इंधाना समुज्वल करते हुए आपकी कीर्ति को बढ़ाते हुए तन्वम आपको तथा आपकी तनु को पुषेम परिपुष्ट करें। इसका भावार्थ यह है, सायं सायं सायंकाल से लेकर प्रातः काल तक और प्रातः प्रातः माने प्रातः काल से सायं काल तक। यह मंत्र सायंकाल के अग्निहोत्र और उपासना का सूचक है। मंत्रों के विविध अर्थ हो सकते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तन्वम माने राजा की तनु के संबंध में निम्नलिखित मंत्र भी प्रकाश डालता है। मंत्र यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 8वां है। पृष्ठिर में राष्ट्र मुदरम असौ ग्रीवाश्च श्रोणी ऊरु अरत्नी जानुनी विशोमेंगानी सर्वतः। ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया है, हे प्रजाजनों, मेरा राष्ट्र मेरी पीठ के समान है। पेट, कंधे, कंठ प्रदेश, कटी प्रदेश, जंघा, भुजाओं का मध्य प्रदेश, गोड़ के मध्य प्रदेश तथा सब ओर के मेरे अंग प्रजाजन हैं। भावार्थ, जो अंग के तुल्य प्रजा को जाने वही राजा सर्वदा बढ़ता रहता है। अर्थात राष्ट्र और प्रजाजन ही राजा की तनु यानी शरीर है। अब पूरा मंत्र इस प्रकार है, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनस्य दाता वसोर वसुदान एन्धीन धानास्त्वा शतम हिमा हृद्येम। तो वो पहले हमने जो पढ़ा वो अथर्ववेद 19:55-3 था। अब जो हमने पढ़ा वो अथर्ववेद 19:55-4 है। दोनों मंत्रों में से आधा आधा मंत्र ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिया है, जिसका हम उत्तरार्ध भी साथ जोड़ते हुए आपको अर्थ बता रहे हैं।
अग्नि ही अग्रणी राजा, प्रातः प्रातः प्रत्येक प्रातः काल न हमारे गृहपति घर आदि संपत्तियों का रक्षक है, और सायं सायं प्रत्येक सायंकाल सौमनस्य मानसिक प्रसन्नता का दाता देने वाला है। हे अग्रणी राजन, वसो वसो हो, हर प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं के वसुदानः दाता आप होइए। त्वा आपको ईंधान समुज्वल करते हुए, आपकी कीर्ति को बढ़ाते हुए हम शतम हिमाह 100 हेमंत ऋतुओं तक रिध्येम बढ़ते रहें। भावार्थ है इसका, प्रति प्रातः काल से प्रति सायं काल तक हमारी संपत्तियां सुरक्षित रहें, और प्रति सायं काल से प्रति प्रातः काल तक हम प्रसन्न चित्त रहकर 100 वर्षों तक बढ़ते रहें। यह मंत्र प्रातः काल के अग्निहोत्र और उपासना का सूचक है। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।